इंडिया यूएसए ट्रेड डील। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। टैरिफ वॉर, रेसिप्रोकल टैरिफ, ट्रेड इम्बैलेंस, रशियन ऑयल। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर असली मुद्दा क्या था? बात कहाँ अटकी हुई थी? और रूट कॉज क्या था? क्या ये सिर्फ टैरिफ्स का मामला था? क्या बड़े फैक्टर्स छिपे थे? क्या रशियन ऑयल सच में ट्रेड इशू था या ये ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक प्रेशर का हिस्सा था? इस वीडियो में हम ए टू जेड समझेंगे। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये केवल करंट अफेयर्स नहीं है। ये ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का रियल केस स्टडी है। तो चलिए पूरे इशू को डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। भारत और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन व्यापार के मोर्चे पर हाल ही तक दोनों के रिश्ते तनाव से भरे हुए थे। एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात और दूसरी तरफ 50% तक टैरिफ्स। ये वही दौर है जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट रही थीं, रशिया यूक्रेन वॉर ने एनर्जी पॉलिटिक्स बदल दी थी और चीन को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ चुकी थी। इसी बदलते ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया यूएसए ट्रेड डील सिर्फ एक इकोनॉमिक समझौता नहीं, बल्कि पावर, प्रेशर और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का एक परिदृश्य है। आज हम समझेंगे कि इसके पीछे कौन से जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स थे और ये डील यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 2025 में अमेरिका ने कहा कि बायलैटरल ट्रेड इम्बैलेंस है और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू किए। आगे हम रेसिप्रोकल टैरिफ को समझेंगे। भारत ने भी एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा, जिससे विवाद और गहरा गया। अब तक दोनों देशों ने टैरिफ एस्केलेशन को रोकने और ट्रेड टाइज को मजबूत करने के लिए एक इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर सहमति दी है। इसमें अमेरिका ने कई टैरिफ्स घटाने पर राजी हुआ है और भारत कुछ मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स की बात कही है। ये डील अब तक फॉर्मल साइंड अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष इसे फाइनलाइज करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में हालिया बातचीत के बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट के अनुसार दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। इसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए उच्च रेसिप्रोकल टैरिफ्स में कटौती कर उन्हें लगभग 18% के स्तर तक लाने पर सहमति जताई है और अतिरिक्त प्यूनिटिव टैरिफ्स को हटाने अथवा उनकी समीक्षा करने का संकेत दिया है, जिससे भारतीय निर्यात को राहत मिलने की संभावना है। वहीं भारत ने भी अमेरिका से ऊर्जा, रक्षा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में आयात बढ़ाने तथा व्यापार से जुड़ी कुछ ऑब्स्टिकल्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। आइए हम डिटेल से समझते हैं कि असल मुद्दे क्या थे, किन चीजों को लेकर बात रुकी हुई थी और दोनों देशों के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में देरी का कारण बातचीत की कमी नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनैतिक और रणनीतिक मतभेदों का जटिल मेल था। पहला कारण था टैरिफ ढांचे को लेकर मतभेद। अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ की मांग कर रहा था, जबकि भारत डब्ल्यूटीओ के एमएफएन सिद्धांत के तहत सभी देशों पर समान उत्पाद आधारित टैरिफ लगाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है, जैसा टैक्स तुम लगाओगे वैसा ही टैक्स हम भी लगाएंगे। अगर कोई देश हमारे सामान पर 20% आयात शुल्क लगाता है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत हम भी उस देश के सामान पर उतना ही 20% शुल्क लगा देंगे, यानी व्यापार में बराबरी का नियम। अमेरिका इस सिस्टम का समर्थन करता है और कहता है कि व्यापार न्यायसंगत और संतुलित होना चाहिए। ये सोच खास तौर पर अमेरिका फर्स्ट नीति के दौरान सामने आई, जब अमेरिका ने कहा कि अगर दूसरे देश ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो अमेरिका भी जवाब में वैसा ही करेगा। भारत आमतौर पर डब्ल्यूटीओ के एमएफएन सिस्टम को मानता है। इसमें टैरिफ देश के आधार पर नहीं, बल्कि उत्पाद के आधार पर तय होते हैं और सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसीलिए भारत का तर्क है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ता है और ये मल्टीलैटरल ट्रेड ऑर्डर के खिलाफ है। सरल शब्दों में कहें तो रेसिप्रोकल टैरिफ द्विपक्षीय सोच है, जबकि डब्ल्यूटीओ आधारित टैरिफ नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था है। दूसरा कारण था व्यापार असंतुलन। अमेरिका भारत के ट्रेड सरप्लस को मुद्दा बना रहा था, जबकि भारत का तर्क था कि व्यापार घाटा या अधिशेष बाजार शक्तियों से तय होता है और सर्विसेज ट्रेड को भी शामिल करना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बातचीत में एक बड़ा मुद्दा है सर्विसेज को शामिल करना। जब सिर्फ गुड्स ट्रेड देखा जाए तो भारत का फायदा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को साथ देखा जाता है तो वही फायदा तुलनात्मक रूप से मॉडरेट दिखाई देता है। इसीलिए भारत कहता है कि व्यापार को ओवरऑल ट्रेड के रूप में देखा जाना चाहिए, जबकि अमेरिका मुख्य रूप से गुड्स ट्रेड पर फोकस करता है।
भारत चाहता है कि सेवाओं को भी व्यापार समझौते में गिना जाए। अगर सेवाओं को जोड़ा जाए तो भारत का व्यापार सरप्लस टोटल ट्रेड की तुलना में काफ़ी कम दिखाई देता है, लेकिन अमेरिका सेवाओं को शामिल करने से हिचकिचाता है। इसका एक कारण ये भी है कि सेवाएं सीधे वीज़ा और इमिग्रेशन नीति से जुड़ी हैं। अमेरिका के लिए वीज़ा एक घरेलू और राजनीतिक विषय है। इसीलिए भारत सेवाओं को व्यापार और रोजगार के रूप में देखता है, जबकि अमेरिका इसे इमिग्रेशन और घरेलू राजनीति से जोड़कर देखता है। यही वजह रही कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में देरी और मतभेद बने रहे। तीसरा कारण था रूसी तेल आयात। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई नियंत्रण के लिए रूसी तेल खरीदना जारी रखा, जबकि अमेरिका ने इसे व्यापार दबाव और जियोपॉलिटिक्स से जोड़ा। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी। जब अमेरिका भारत से रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठाता है, तो भारत शुरुआत में ही दो बातें स्पष्ट करता है। पहली, भारत की तेल खरीद ऊर्जा सुरक्षा, किफ़ायती आपूर्ति और महंगाई नियंत्रण के लिए है। दूसरी, भारत ये भी याद दिलाता है कि यूरोपीय देशों ने भी लंबे समय तक रूस से तेल और गैस खरीदी, क्योंकि सस्ती और स्थिर ऊर्जा हर अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। भारत अपनी नीति रणनीतिक स्वायत्तता के तहत तय करता है और केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मानता है। इसके जवाब में अमेरिका यूरोप का अलग तर्क देता है। अमेरिका कहता है कि यूरोप की रूसी ऊर्जा पर निर्भरता ओल्ड स्ट्रक्चरल मजबूरी थी। 2022 के बाद यूरोपीय संघ ने रूस से आयात तेजी से कम किया, वैकल्पिक स्रोत अपनाए और ऊंची ऊर्जा कीमतों का आर्थिक बोझ भी उठाया। अमेरिका इसे संक्रमण काल की मजबूरी बताता है, लेकिन भारत इस भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। भारत का कहना है कि चाहे यूरोप हो या भारत, ऊर्जा सुरक्षा एक राष्ट्रीय हित का विषय है। अगर यूरोपीय देश अपनी ज़रूरतों के अनुसार फैसले ले सकते हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश को भी सस्ती और रिलायबल एनर्जी चुनने का समान अधिकार है। अंत में भारत ये स्पष्ट करता है कि रूस से तेल खरीदना किसी जियोपॉलिटिक्स का समर्थन नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता, विकास और उपभोक्ता हितों से जुड़ा फैसला है, और इस मुद्दे पर दोहरा मापदंड उचित नहीं है। चौथा कारण था नॉन टैरिफ बैरियर्स। अमेरिका ने भारत की रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग, डेटा लोकलाइजेशन और मेडिकल डिवाइसेस की प्राइस कैप्स पर आपत्ति जताई, जबकि भारत ने इन्हें जनहित और नीति स्वायत्तता से जुड़ा बताया। पांचवा कारण था अमेरिका की घरेलू राजनीति, विशेषकर अमेरिका फर्स्ट नीति, जिसने संरक्षणवादी व्यापार रुख को मजबूत किया। छठा कारण था भारत की स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी ऑटोनॉमी, जिसके चलते भारत किसी ऐसे समझौते से बचता रहा जो उसकी विदेश नीति या नियामक अधिकारों को सीमित करे। सातवां कारण था भारत की यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ समानांतर व्यापार वार्ताएं, जिससे भारत की बार्गेनिंग पावर बढ़ी, लेकिन अमेरिका के साथ समझौता धीमा हुआ। जब दोनों देशों को यह महसूस हुआ कि टैरिफ टकराव से व्यापार, सप्लाई चेन और रणनीतिक विश्वास को नुकसान हो रहा है, तब बातचीत आगे बढ़ी। रशियन ऑयल और सर्विसेज के मुद्दों के अलावा भारत और अमेरिका के बीच कई गुड्स रिलेटेड टैरिफ डिस्प्यूट्स भी रहे हैं, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस का मुद्दा। अमेरिका ने स्टेंट्स और नी इम्प्लांट्स पर भारत द्वारा लगाए गए प्राइस कैप्स पर आपत्ति जताई, जबकि भारत ने कहा कि ये कदम पब्लिक हेल्थ और इलाज को आम लोगों के लिए सस्ता रखने के लिए जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सेब, बादाम और दालों पर ऊंचे शुल्क को लेकर भी मतभेद रहा। भारत का पक्ष था कि इससे स्मॉल फार्मर्स और फूड सिक्योरिटी की इंश्योर होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में भारत ने धार्मिक और गुणवत्ता मानकों के कारण आयात पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने इसे मार्केट एक्सेस में बाधा माना। इसके बाद स्टील और एल्यूमिनियम का विवाद आया, जहां अमेरिका ने सेक्शन 232 टैरिफ्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लागू किया और भारत ने जवाब में रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी गुड्स पर मेक इन इंडिया के तहत बढ़ाए गए आयात शुल्क भी तनाव का कारण बने, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियां प्रभावित हुईं। ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में भी लग्जरी कारों और हाई एंड बाइक्स पर ऊंचे शुल्क एक बड़ा टकराव बिंदु रहे। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे एलएनजी और इथेनॉल की मार्केट एक्सेस तथा टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पर अमेरिकी टैरिफ भी बातचीत के दौरान संवेदनशील मुद्दे बने रहे। कुल मिलाकर पूरे विवाद का मूल यही रहा कि अमेरिका अधिक मार्केट एक्सेस चाहता था, जबकि भारत ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री, रोजगार और पॉलिसी ऑटोनॉमी को सिक्योर करने की अपनी प्राथमिकता दी। इसलिए ये विवाद केवल टैरिफ या व्यापार आंकड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये इस सवाल से जुड़ा था कि आर्थिक सहयोग किस हद तक राष्ट्रीय नीतियों और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ तालमेल बिठा सकता है।